तो गुड मॉर्निंग बच्चों। बैठ जाइए। पिछली क्लास में हमने बताया था कि मनुष्य इस पृथ्वी पर आने के बाद अपने प्रारंभिक जीवन को कैसे जिया। इसमें मैंने बताया था कि मनुष्य जब पृथ्वी पर आया था तो उसने सबसे पहले पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया था, क्योंकि उसका मुख्य जीवन का उद्देश्य था शिकार करना। ठीक है, और शिकार करके ही वो अपने जीवन यापन करते थे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक रिस्क होता था कि जब वह शिकार करने जाता था तो कभी कभी खुद शिकार भी हो जाता है ना। तो इसलिए उसके साथ परेशानी थी कि वह इन खतरों को मोल कैसे ले। इसके लिए उन्होंने साधारण सा एक सिंपल सा उपाय सोचा कि क्यों ना एक जगह रहकर ही भोजन की व्यवस्था किया जाए। तो इसके लिए उसने सबसे पहले एक कुछ ऐसे पौधों की खोज की जंगलों में जो दाने के रूप में था, जिसको आज हम आधुनिक युग में गेहूं कहते हैं। उस गेहूं के पौधे की खोज की उसने और देखा कि उस दानों को पीसकर उसे पानी के साथ मिलाकर उसको खाने पे उसको काफ़ी एनर्जी मिलता था। तो इसलिए उसने उस दानों को स्वीकार कर लिया भोजन के रूप में। और इस प्रकार से मनुष्यों ने सबसे पहले खेती की शुरुआत की। तो खेती की शुरुआत या काफ़ी पत्थर युग से पाषाण युग से खेती की शुरुआत करने में काफ़ी लंबा समय लग गया मनुष्यों को। ठीक है, और आग के आविष्कार के बाद तो मनुष्य का जीवन ही बदल गया, है ना। आग के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। वह हर चीज को अब पका कर खाने लगा। पहले मांस कच्चा खाता था, अब पका कर खाने लगा। पहले अनाज को पीसकर पानी में गूंथकर और वैसे कच्चा खाता था, अब उसको रोटी के रूप में सेक लेता था। गर्म पत्थर पर रोटी को सेक कर वह खाता था। तो इस प्रकार से मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन आया। दूसरा, काफी आगे चलकर पहिए का आविष्कार हुआ, इसके बारे में भी बताएंगे। अभी हम जानकारी इस बात की आपको दे रहे हैं कि मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की और बीज को भी बचा कर रखना शुरू किया, क्योंकि बीज बचेगा तब तो फिर आगे पौधा होगा। उन्होंने यह सीख लिया कि इस बीज से फिर पौधा हो सकता है, तो इसलिए उसने कुछ बीज के रूप में कुछ गेहूं को बचा लिया और बाकी गेहूं का प्रयोग उसने खाने में किया। अब स्वाभाविक बात है, जब मनुष्य खाना शुरू किया, रोटी चावल भी, धान का भी आविष्कार उस समय तक में मनुष्य के द्वारा जानकारी में आ चुका था। तो इन सब अपशिष्ट भोजन को वह क्या करता था ना, फेंक दिया करता था। हाँ, बचा कुचा भोजन फेंक दिया करता था। लेकिन इसमें क्या होता था कि बचे खुचे आसपास के जो जानवर हैं बचे खुचे भोजन को खाने के लिए पहुंच जाते थे। ठीक है, तो कुछ जानवर को उसने अस्थायी रूप से अपने पास रख लिया। जैसे उसमें सबसे पहला जानवर था कुत्ता, क्योंकि कुत्ते से उसको बहुत मदद मिलती थी। कभी कभार वह शिकार पर भी जाता था तो कुत्ते को साथ में ले जाता था, तो वह उसे अलर्ट करता था खतरों से। ठीक है, तो कुत्ता एक वफादार साथी के रूप में बहुत ही प्राचीन काल से मनुष्यों के साथ रहा। और इसके बाद फिर बैल और गाय वगैरह बहुत सारे जानवर हैं, सूअर, इसका पालन शुरू कर दिया मनुष्यों ने। और इस रूप में किया कि इससे दो फायदा हो। एक तो उसको मांस के लिए जंगल भटकना ना पड़े, दूसरा चीज कि उसको दूध वगैरह जो है यही मिल जाए। जानवर एक बहुपयोगी क्या कहते हैं उसका साथी साबित हुआ मनुष्य का, क्योंकि जानवरों से उन्हें बहुत चीज़ खाल प्राप्त होता था। उसके चर्बी से फिर आग जो जलाता था, काफ़ी लंबे समय तक आग जलता रहता था। तो इस प्रकार से वह घरों में दिए के रूप में भी उसकी चर्बी का प्रयोग करता था। यह मनुष्य के जीवन का जो है एक आसान बनाने का जो है एक चरण, एक जो स्टेप शुरू हो चुका है। उसके बाद मनुष्य जब पशुपालन करने लगा तो स्वाभाविक है कि उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मनुष्य ने बस्ती बनाकर रहना शुरू किया। इसी काल में बस्ती का बसाव कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले मनुष्यों ने सोचा कि हम एक दूसरे की मदद करें। एक दूसरे की मदद की भावना ही समाजीकरण की शुरुआत हुई। समाजीकरण का जो जन्म हुआ यहीं से हुआ। मनुष्य को लगा कि हम अकेले काफ़ी नहीं हैं। अगर हम जंगल चले जाते हैं, अगर हम घर पर रहते हैं
तो हमारे साथ मदद करने के लिए कोई आगे आता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो मनुष्य जो है अब जंगली बर्बरताओं को छोड़कर, हिंसक प्रवृत्ति को छोड़कर मनुष्य समाजीकरण की ओर मुड़ने लगे। समझ गए ना? तो समाजीकरण का अंदर जो उसके मदद करने की भावना का विकास हुआ तो वह एक जगह घर बनाकर रहने लगा। घर मतलब क्या? छोटा मोटा जो है ना, फूस का, पत्ते का, डालियों को ऐसे बनाकर एक छज्जे की तरह वह बनाकर रहने लगा। और इस प्रकार से अगल बगल में भी कुछ लोग रहने लगे और इस प्रकार से बस्तियों का विकास हुआ धीरे धीरे। इसके बाद समाजीकरण की शुरुआत के बाद मनुष्य जो है उसकी प्रगति बहुत ही तेजी से होने लगी, बहुत तेजी से। और प्रारंभिक समाज की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है कि आखिर इतनी बात को हम जो मैंने तुम्हें बताया इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मन में सवाल होता है ना। इसकी जानकारी प्राप्त होती है हमारे प्राचीन अवशेषों से। जो प्राचीन अवशेष बिहार में भी बहुत सारे जगहों पर पाए गए हैं, जैसे उसमें से कुछ नाम है भीमबेटका, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है यह क्षेत्र देखो बहुत ही प्राचीन साक्ष्य उपलब्ध कराता है आरंभिक समाज का। वह है भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ा घाट इत्यादि कुछ ऐसे स्थान हैं जो नदियों और झीलों के किनारे अवस्थित है। तो यह निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उस समय मनुष्य अपने जीवन को जीने के लिए जो स्थान चुनता था वह निश्चित रूप से पानी के करीब था। दूर दराज मरुस्थल में पहाड़ों पर सभ्यताओं का विकास नहीं हुआ। सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों के किनारे, झीलों के किनारे ही हुआ। आरंभिक मनुष्य की जीवन शैली के बारे में आप पढ़ेंगे कि मनुष्य कैसे जीवन को जीते थे, किस प्रकार उसके जीवन में विभिन्न तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो किन किन उपायों का सहारा लिया और कैसे कैसे फिर आविष्कार किए। तो इस कड़ी में हम आगे फिर पढ़ते हैं। आरंभिक समाज में मनुष्यों ने सबसे पहला समाजीकरण के दिशा में जैसे ही आगे बढ़ा तो उन्होंने सबसे पहला चीज किया, बांट कर खाना शुरू किया। देखो ये बहुत प्राचीन परंपरा है, ये मनुष्यता का की पहली निशानी है, बांट कर खाना। आज हम लोग क्या करते हैं? सही में मायने में पूछो, जो आदिम मानव थे, जो प्राचीन काल के मानव थे, प्राचीन समाज के मानव थे, उससे हम कितना अलग हैं। बांट कर खाने के लिए यहाँ लोग नहीं चाहते हैं। तो क्या हम सभ्य हैं? हमारी सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह है, हमारी सभ्यता पर भी प्रश्न चिन्ह है। अभी हम बांट कर खाना नहीं सीखते हैं, हम बांट कर खाना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? यही है। तो बांट कर खाना और नाच गानों का विकास होना। देखो मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। यह तुमको बीपीएससी परीक्षा जब दोगे ना, उसकी तैयारी करोगे तब तुमको पता चलेगा। ये सारी बातें अभी तुमको 6th क्लास में, ये इसको 6th क्लास मत समझो, इसको समझो तुम कि हम तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की। यह क्वेश्चन यहाँ से आता है, यह तुम्हारा मजबूत रहेगा यहाँ का, तो तुम्हें बीपीएससी में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए ना? आईएएस के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। मनुष्य के अंदर सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, सामाजिक विकास कैसे हुआ, समझ गए? एकदम सरल शब्दों में। और मनुष्य के अंदर सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ? जब मनुष्य पेट भर कर खा लेता था, भर पेट खा लेता था, तब उसको क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? हमारी आवश्यकता खत्म। लेकिन जानवर की आवश्यकता यही खत्म हो जाती है, मनुष्यों की नहीं। जानवर को पेट भर जाता है ना, तो उसकी आवश्यकता खत्म। उसके बाद या तो वो लड़ेगा या तो दूसरे जानवरों के साथ मारपीट करेगा या कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वह जानवर है। मनुष्य पेट भरने के बाद उन्होंने सृजन करना शुरू किया। क्या शुरू किया? सृजन करना। क्रिएटिविटी उसके अंदर थी पहले से, और वो जो है क्रिएट करना शुरू किया कि हम जीवन को सरल कैसे बनाएं। और मनुष्य अपने हाव भाव को प्रदर्शित करने के लिए नाच, नृत्य, गाना, गायन, वादन
इत्यादि शुरुआत किया वहीं से। लकड़ी के एक लकड़ी पे आवाज देने से, ठक ठक ये आवाज देने से वह बीट सीखा, ताल सीखा। ठीक है, उसको लगने लगा कि किस ताल पर थिरका जा सकता है, इस ताल पर नाचा जा सकता है, तो उसने नाचना सीखा। यह पेट भरने के बाद की बात है। एक कहानी था गेहूं और गुलाब, समझ गए? राम वृक्ष बेनीपुरी की थी, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब से यही तात्पर्य था वहां पर। गेहूं पेट भरने के लिए, गुलाब सुनते हैं जब पेट भर जाता है तो आदमी तब सुगंध का आनंद लेता है, तब नृत्य का आनंद लेता है, तब गायन करता है, तब वादन करता है, तब किसी भी चीज को क्रिएट करता है, सृजन करता है। ठीक है, तो सृजनशीलता शुरू हुई। बस यहीं से मनुष्य के प्रगति का इतिहास बनना शुरू हो गया। पेट भरा, मनुष्य क्रिएट करना शुरू किया, आविष्कार करना शुरू किया, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां थी, अभी भी थी और आगे भी होने वाली थी। इसलिए उसने इस समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, उन्होंने आग का आविष्कार किया, उन्होंने मुद्रा का आविष्कार किया लेन देन के लिए। उन्होंने तमाम चीजों के तकनीकों का आविष्कार किया जो मनुष्य के जीवन को सरल बना सके। समझ गए ना? इसके बाद हम आगे फिर जानते हैं